रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप को चोर कहा था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गोली देकर नौकरी से निकाल दिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जहाँ कहोगे वहाँ साइन कर दूंगा। गोवर्धन सेठ, समंदर में तैरने वाले कुएं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल। अपनी शर्तों पर चलने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। अरे ये जीना भी क्या जीना लल्लू। तो ऐसे अनगिनत डायलॉग्स। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे आज उनका जन्मदिन है। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आज जन्मदिन के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन आज 78 वर्ष के हो गए हैं। 11 अक्टूबर सन 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन अपनी ज़िंदगी में एक्टर ही नहीं बल्कि इंजीनियर बनना चाहते थे। साथ ही एयरफोर्स में भी जाने का उनका मन था। वहीं दोनों भाई अमिताभ और अजिताभ पिता से डरते थे क्योंकि वे घर में भी अनुशासन पसंद करते थे और उन्हें घर पर शोर शराबा अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लेखिका शीला झुनझुनवाला ने अपनी किताब अमिताभ बच्चन को लेकर ऐसे किस्से उजागर किए हैं जिसमें लिखा है कि जब भी घर पर उनके पिता होते थे तो दोनों भाई पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। सिने सितारों के अनछुए प्रसंग में उन्होंने उल्लेख किया है कि एक बार माँ तेजी बच्चन ने अमिताभ की डंडे से जमकर पिटाई की थी। उन्होंने इतना पीटा था कि वह डंडा ही टूट गया था। इस मार से अमिताभ के शरीर पर सूजन आ गई थी। माँ तेजी ने आखिर क्यों इतना मारा, इसका खुलासा उन्होंने अपनी किताब में किया है। दरअसल अमिताभ ने एक दुकान से बिना बताए एक इरेज़र उठा लिया था। उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया था, पर माँ के मुताबिक चोरी तो चोरी होती है। उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने डंडे से अमिताभ को पीटना शुरू कर दिया और इतना मारा कि डंडा ही टूट गया। एक डंडा टूटा तो उन्होंने पीटने के लिए दूसरा डंडा उठा लिया। माँ तेजी का कहना था कि अपराध किया है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अमिताभ बच्चन की शख्सियत आज भी वैसी की वैसी है। जी हाँ, उनकी फिल्में से एंग्री यंग मैन की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी का महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। सदी के इस महानायक ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता HN बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें यह राजनीति का संसार बहुत नहीं भाया। उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली और मात्र 3 सालों में इसे अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन वैसे तो इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी माँ का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया था। अमिताभ बच्चन शेखुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में वे काफ़ी अव्वल थे। कक्षा में वे अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं ना कहीं ये गुण उनके पिताजी से आए थे क्योंकि वे भी जाने माने कवि रहे थे। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा उनकी सुपुत्री। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा खूब होती रहती है। अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अमिताभ के तौर पर उनके करियर की शुरुआत अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी फिल्म से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में कई सारे किरदार निभाए। फिल्म जंजीर के उनके करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई। इससे पहले उन्होंने 13 फिल्में लगातार फ्लॉप दी थी। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक उत्तम स्थान बना लिया। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो 7 हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, सत्याग्रह,
जैसे शानदार फिल्में उन्होंने दी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। वे हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। यह फिल्म अमिताभ से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। 70 और 80 के दशक में फिल्मों के सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। करियर की शुरुआत के दौर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। तब वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर की टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का जन्म हो गया। आज जिस अमिताभ बच्चन की आवाज़ की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज़ उनके करियर में रोड़ा बन रही थी। उन्हें नकार दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी आवाज़ ही उनकी ताकत बनी और आज उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कूली की फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अमिताभ बच्चन को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर ज़मीन पर गिराना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज़ का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून बह गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा था कि वे मौत के करीब हैं, लेकिन लोगों की दुआएं की वजह से वे ठीक हो गए। जब उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब उनके मित्र और राजनीतिज्ञ अमर सिंह ने उनकी काफ़ी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने भी अमर सिंह की समाजवादी पार्टी को काफ़ी सहयोग किया। उनकी पत्नी जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे राज्यसभा की सदस्य बन गई। अमिताभ ने पार्टी के लिए कई विज्ञापन और राजनीतिक अभियान भी किए। फिल्मों में एक बार फिर उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। इसके बाद अनेक उनके अग्निपथ में निभाए गए किरदार विजय दीनानाथ चौहान के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, लेकिन उस दौरान बाकी कई फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। सन 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हुई और उनके अभिनय को काफ़ी सराहाया गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी काफ़ी पसंद किया। 2005 में आई उनकी फिल्म ब्लैक में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म पा में अपने बेटे अभिषेक बच्चन के बेटे का किरदार निभाया और फिल्म को भी काफ़ी पसंद किया गया। एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। वे काफ़ी लंबे समय से गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने टीवी की दुनिया में बुलंदियों को छुआ है। आज TRP के मामले में KBC कौन बनेगा करोड़पति सबसे आगे है। आज का दौर सोशल मीडिया का है, ऐसे में हमारे बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। वे अपने प्रशंसकों को कभी भी निराश नहीं करते हैं और पल पल की घटनाओं को वे इन माध्यमों के जरिए शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की अनसुनी अनकही कहानी। उम्मीद है ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, अगली दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोचक कहानियाँ रवि के साथ।